गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम योगेश्वर। मैं आपका रीजनिंग का टीचर हूँ। टुडे इज योर रीजनिंग क्लास एंड दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ रीजनिंग. In this class, I shall teach you about reasoning. What is the reasoning and reasoning में हमें क्या क्या पढ़ना है. First of all, I tell you कि रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है. तो फर्स्ट रीजनिंग में हमें बच्चे रीजनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके. ए हमारा वर्बल एप्टीट्यूड, बी नॉन वर्बल एप्टीट्यूड एंड लास्ट एंड सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. आगे देखें, रीजनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वर्बल एप्टीट्यूड, सेकंड नॉन वर्बल एंड थर्ड quantitative aptitude. In this part मैं बताऊंगा कि वर्बल एप्टीट्यूड में हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ओके. तो स्टूडेंट्स, जो वर्बल एप्टीट्यूड होता है इट मीन्स बेस्ड ऑन words. Okay. numbers. ओके. तो ये हमारा बेस्ड होता है वर्ड्स पर, नंबर्स पर. और यह हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स में भी अल्फाबेट. ओके. अल्फाबेट्स जो होते हैं उन पर बेस्ड होता है. नॉन वर्बल एप्टीट्यूड इट मीन्स दिस इज द अपोजिट ऑफ वर्बल. जैसे हमने पता है कि वर्बल क्या है, हमारा बेस्ड है वर्ड पर, वर्ड्स पर और नंबर्स पर. नॉन वर्बल में क्या होते हैं, इसमें वर्बल नॉन वर्बल में ना ही तो नंबर्स आते हैं और ना ही वर्ड्स आते हैं. इसमें क्या आते हैं, डायग्राम. तो बेस्ड होता है किस पर, बेस्ड ऑन डायग्राम. इसमें चित्र दिए होते हैं और उनमें क्वेश्चन पूछता है. ओके. तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल. और लास्ट होता है क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव में बच्चों, इसमें हमारा जो क्वांटिटेटिव पार्ट होता है, इसमें ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन स्टेटमेंट जो हम मैथ में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स. ओके. नंबर्स पर बेस्ड होता है और इसमें सीरीज दी होती है, सीरीज, नंबर सीरीज. ओके. तो ये हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अगेन देखें, रीजनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्बल एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. वर्बल एप्टीट्यूड में ये बेस्ड होता है वर्ड्स पर या अल्फाबेट पर या नंबर पर. नॉन वर्बल में बच्चे बेस्ड होता है डायग्राम पर. इसमें डायग्राम होते हैं, ये उन्हीं पर बेस्ड होता है. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम ये बेस्ड होता है स्टेटमेंट पर. स्टेटमेंट जो हम मैथ में पढ़ते हैं, है ना, वैसे स्टेटमेंट्स होते हैं. नंबर्स सीरीज होती हैं इसमें. ओके. और न्यूमेरिकल होते हैं. इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं और नंबर सीरीज होती हैं. ये इसमें ये बेस्ड होता है. तो इसके जैसे अब इस पे हम आज हमें क्या करना है, इसमें वर्बल एप्टीट्यूड. तो क्या पढ़ना है आज, वर्बल एप्टीट्यूड. तो फर्स्ट वर्बल एप्टीट्यूड.
वर्बल एप्टीट्यूड। तो ये इसमें भी इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब वो पार्ट देखो, जैसे वर्बल एप्टीट्यूड को इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, एनालॉजी। सेकंड, सीरीज। थर्ड, क्लासिफिकेशन। फोर्थ, अल्फा बेट, अल्फाबेट। 1 मिनट, अल्फाबेट, अल्फाबेट टेस्ट। फिफ्थ, रैंकिंग। सिक्स्थ, एनालिटिकल रीजनिंग। एंड लास्ट 7, पैटर्न्स। तो फर्स्ट, एनालॉजी। सेकंड, सीरीज। थर्ड, क्लासिफिकेशन। फोर्थ, अल्फाबेटिक टेस्ट। फिफ्थ, रैंकिंग। सिक्स्थ, एनालिटिकल रीजनिंग। एंड लास्ट 7, पैटर्न्स। ओके, तो ये हमारा वर्बल एप्टीट्यूड के इसको हमने डिवाइड किया है 7 पार्ट में। या हम ये कह सकते हैं कि वर्बल एप्टीट्यूड में हमारे 7 चैप्टर होंगे। ओके, तो इसमें अब क्या करना है, हमें पढ़ना है एनालॉजी। तो एनालॉजी जैसे हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि एनालॉजी होता क्या है। ओके, तो व्हाट इज द एनालॉजी? तो एनालॉजी is a comparison between two items. ओके, एनालॉजी क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू आइटम्स बेस्ड ऑन ए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के जो आइटम होते हैं, टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के जो आइटम्स होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और यह हम बोल सकते हैं इनके जो सिमिलर फीचर होते हैं उन पर उनमें कंपैरिजन होता है। ओके, और जो एनालॉजीज होते हैं कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हेन लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। सिंपल एनालॉजीज आर प्रेजेंटेड इन पेयर विद द फर्स्ट हैविंग द सेम रिलेशनशिप एज द सेकंड पेयर। और इसमें क्या होता है कि ये हेल्प करता है हमें वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करने में। और ये इसमें रिलेशन क्या होता है, जो हमारा इसमें पेयर दिए होते हैं, जैसा फर्स्ट पेयर में रिलेशन होता है वैसे ही हमें सेकंड पेयर में हमें फाइंड करना होता है। इसका देखो, जैसे हमें इसका हम इसकी पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं वर्बल एप्टीट्यूड क्या होता है। तो वर्बल एप्टीट्यूड, और इसमें भी हमें क्या करना था, इसमें एनालॉजी। ओके, तो फर्स्ट क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी तो ये क्या है? इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू items based on a similar characteristic or feature analogies
Analogies can be very helpful. New, sorry, helpful when learning new vocabulary. Simple analogies are presented in pairs with the first having the same relationship as the second पेयर. जो फर्स्ट पेयर में रिलेशन होता है वही सेकंड पेयर में रिलेशन होता है. ओके. एनालॉजी क्या होती है? इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू आइटम्स बेस्ड ऑन ए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर. Analogies can be very helpful when learning new vocabulary. Simple analogies are presented in pairs with the first having the same relationship on the second pairs. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है. ये हमने इसकी अबाउट एनालॉजी बताया. अब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे काउ. ओके. काउ ये क्या है? फार्म एनिमल. काउ क्या होते हैं? ये हमारा फार्म एनिमल होता है. और ऐसे ही हमारा लॉइन को हम क्या लिखेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल है. काउ क्या होता है? फार्म एनिमल होता है. तो लॉइन हमारा क्या होगा? ओके. तो बीच में देखो इसमें क्या होता है? रेशियो एंड ये हम इसको डबल रेशियो भी बोल सकते हैं. तो काउ फार्म एनिमल एंड लॉइन को जो काउ कहाँ रहती है? फार्म. ये क्या है? फार्म एनिमल है हमारा काउ. और लॉइन क्या होता है? तो इसका अगर हम ऑप्शन दें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा पेट एनिमल. बी इसका आप होगा वाइल्ड एनिमल. सी ऑप्शन होगा इसका एक्वेटिक एनिमल. डी होगा इसका ऑप्शन क्रोलिंग एनिमल. तो लॉइन क्या होता है? हम जैसे ही ऑप्शन रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या होता है? वाइल्ड एनिमल होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड एनिमल. तो ये हमारे आते हैं ऐसे क्वेश्चन एनालॉजी में. ओके. और देखते हैं इसके एग्जांपल. देखते हैं इसके. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है इसका ग्रोसर. यहाँ क्या मिलता है? वीट. ओके. ऐसे ही केमिस्ट
केमिस्ट पे क्या मिलेगी? आप इसमें ऑप्शन होंगे मेडिसिन, मेडिसिन्स, बी वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, सी बुक्स एंड डी फ्रूट्स। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोसर एंड व्हीट में है, जैसे ग्रोसर और व्हीट में रिलेशनशिप है, वैसे ही हमारा सिमिलर रिलेशनशिप किसमें हो, केमिस्ट और किसमें होता है, मेडिसिन में होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि ग्रोसर का रिलेशन किसके साथ है, व्हीट का, वैसे ही केमिस्ट का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, मेडिसिन के। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडिसिन। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ओके, वो आपको, तो होमवर्क होगा आज का 1 लेडी फिंगर, रिलेशनशिप है इसका वेजिटेबल के साथ, वैसे ही मैंगो, तो मैंगो का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट फ्रूट, बी बुक, सी पेंसिल एंड डी नाइफ। तो लेडीज फिंगर का रिलेशनशिप वेजिटेबल के साथ है, तो मैंगो का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। ओके, तो ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आंसर होगा। तो एक ये होमवर्क है। सेकंड, ईयर का रिलेशनशिप होता है ईयरिंग, वैसे ही रिस्ट, रिस्ट का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, ऑप्शन ए रिंग, बी नेकलेट, सी नेकलेस, एंकलेट एंड नेकलेस, और डी ऑप्शन बैंगल। तो इसमें से जो रिलेशनशिप रिस्ट के साथ होगा वो हम इसमें से टिक करना है। ओके, तो ये थे आपके ये मैंने अपनी तरफ से आपको दिए हैं। ओके, होमवर्क, और जो आपका पेज नंबर 3 दिया है। ओके, पेज नंबर 3, जो इसमें ये दिए हैं टिक द राइट चॉइस। तो होमवर्क नेक्स्ट ये है पेज नंबर 3, डू इन योर नोटबुक। तो ये थी आज की क्लास बच्चों। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अबाउट तो रीजनिंग पढ़ा। रीजनिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वर्बल एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वर्बल एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे बेस्ड होते हैं वर्ड्स पर। ओके, वर्ड्स पर या नंबर्स पर बेस्ड होते हैं। नॉन वर्बल एप्टीट्यूड, इसके बारे में हमने जाना था कि इसमें डायग्राम होते हैं। ओके, डायग्राम बेस्ड इस पर क्वेश्चन होते हैं। जब इसका टर्म आएगा नॉन वर्बल का, तो इसको मैं अच्छे से और पढ़ाऊंगा।
और थर्ड था इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने क्या देखा था, नंबर सीरीज, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें हमारा जो भी होगा वो सारा उसी में आएगा जो हमारे मैथ्स के अकॉर्डिंग, जैसे वो होते हैं ना मैथ, जैसे मैथ में क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके के इसमें हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। ओके, तो ये थी आज की क्लास।